अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे बच्चों, आंखें बंद कर लो। आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाऊंगी जो इंसानियत की बुनियाद। ये कहानी है इस हस्ती की जिन्हें अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया और जो इस ज़मीन पर अल्लाह के सबसे पहले खलीफा थे। उनका नाम है हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम। मेरे बच्चों, इस वक्त जब सिर्फ आसमान, ज़मीन, फरिश्ते और जिन्नात थे, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को एक बहुत बड़ा राज बताया। एक दिन जब सब फरिश्ते अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, अल्लाह ने फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना एक खलीफा नायब बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने जब ये सुना तो वो हैरान हुए। इन्होंने अदब से अर्ज़ किया, क्या अब ज़मीन पर किसी ऐसे को बनाएंगे जो इसमें फसाद पैदा करेगा और खून बहाएगा? हम तो तेरी तारीफ और पाकी बयान करते हैं। फरिश्तों का ये सवाल उनकी नाफरमानी नहीं थी, बल्कि वो जानना चाहते थे। तब अल्लाह ताला, जिसकी हिकमत लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती, इसने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। इसका मतलब अल्लाह के इस फैसले के पीछे बहुत गहरी भलाई छिपी थी। फिर शुरू हुआ वो वाक़या जहाँ अल्लाह ने इंसान को वजूद बख्शा। अल्लाह ताला ने फरिश्तान मौत हज़रत इज़राइल अलैहि अस्सलाम को हुक्म दिया कि वो ज़मीन के अलग अलग हिस्सों से मिट्टी लाएं। इन्होंने ज़मीन के हर रंग और हर किस्म की मिट्टी इकट्ठी की, सारुख, सफ़ेद, काली, नर्म, सख्त। अल्लाह ताला ने इस मिट्टी को इकट्ठा किया और इसे अपने दस्तन कुदरत ताकतवर हाथ से गूंधा। वो इसे एक खूबसूरत मुकम्मल इंसानी शक्ल देते गए। जब वो पतला तैयार हो गया तो वो बेजान था, लेकिन इसकी शक्ल में इतनी खूबसूरती और कमाल था कि फरिश्ते भी इसे देखते रह गए। ये थे हज़रत आदम का जिस्म, अल्लाह के हाथों से बनी सबसे खूबसूरत मखलूक। फिर आया वो ख़ास लम्हा। अल्लाह ताला ने इस पातले में अपनी रूह फूंक की, और मेरे बच्चों, जैसे ही वो रूह इस जिस्म में दाखिल हुई, हज़रत आदम जिंदा हो गए। जब रूह घुटनों तक पहुंची, उन्होंने उठने की कोशिश की। जब वो चेहरे तक पहुंची तो इन्होंने छींक मारी और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। और अल्लाह ताला ने जवाब दिया, रहमाक अल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम करे। इस तरह पहली इंसानी दुआ और पहला इंसानी जवाब वजूद में आया। हज़रत आदम की तख्लीक मुकम्मल हो चुकी थी। अल्लाह ताला ने आदम को हर चीज़ का इल्म दिया, यानी उन्हें हर चीज़ का नाम सिखाया। पत्थर का नाम, आग का नाम, पानी का नाम, चांद का नाम, हर चीज़ के इस्तेमाल और उनके राज सिखाए। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो उन चीज़ों के नाम बताओ। वो फरिश्ते जो सिर्फ इबादत करते थे और इस इल्म से वाकिफ नहीं थे, इन्होंने निहायत अदब से अर्ज़ किया, अब पाक हैं, हम तो बस इतना ही जानते हैं जितना अपने हमें सिखाया है। बेशक अब ही सब कुछ जानने वाले और हिकमत वाले हैं। तब अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया, ए आदम, फरिश्तों को उन चीज़ों के नाम बता दो। और आदम ने फौरन सारी चीज़ों के नाम उनके मतलब के साथ फरिश्तों को बता दिए। इस वाक़या से साबित हुआ कि इंसान के पास इल्म की, यानी दिमागी सलाहियत की, कितनी बड़ी दौलत है। अल्लाह ने आदम को इल्म के ज़रिए सारी मखलूक से अफजल, बेहतर बना दिया। जब आदम की फजीलत साबित हो गई तो अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया, ए फरिश्तों, आदम को सजदा करो। फरिश्ते तो सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानते हैं। इन्होंने एक लम्हे की भी देर नहीं की। लाखों करोड़ों फरिश्तों ने फौरन आदम के लिए झुककर सजदा किया। ये सजदा आदम की इबादत नहीं थी, बल्कि अल्लाह के हुक्म की तामील थी, उन्हें इज्जत देने के लिए। लेकिन इस जमात में एक था जिसका नाम था इब्लीस। इब्लीस जिन्नातों में से था, लेकिन अपनी इबादत की वजह से फरिश्तों के साथ रहता था। इसके दिल में बहुत ज्यादा गुरूर और खुद पसंदी थी। जब सब ने सजदा किया, इब्लीस खड़ा रहा। अल्लाह ने इससे पूछा, ए इब्लीस, तुझे किस चीज़ ने रोका कि ताव इसको सजदा ना करे जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया? इब्लीस का जवाब सुनो मेरे बच्चों, ये था इसके तकब्बुर का सबूत, मैं इससे बेहतर हूँ। ताव ने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से पैदा किया। इसने अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी अक्ल और गुरूर को तरजीह दी। इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने इब्लीस पर लानत भेज दी और इसे जन्नत से निकाल दिया। इस वक्त से इब्लीस शैतान कहलाया और इसने किस्म खाई कि वो हमेशा इंसान को भटकाएगा। इस वक्त से इब्लीस शैतान कहलाया और इसने किस्म खाई कि वो हमेशा इंसान को भटकाएगा, हमेशा इसका कायला दुश्मन बना रहेगा। आदम अलैहि अस्सलाम जन्नत में थे, लेकिन अकेले। वो गमगीन हुए, उदास हुए। अल्लाह जो अपने बुंदों से बहुत मोहब्बत करता है, इसने चाहा कि आदम अलैहि अस्सलाम को सुकून मिले। जब आदम अलैहि अस्सलाम सो रहे थे, अल्लाह ताला ने उनकी एक पसली, उन्हीं के जिस्म से हज़रत हव्वा अलैहि अस्सलाम को पैदा किया।
आदम अलैहि अस्सलाम की आँख जब खिली तो इन्होंने अपने पास एक बहुत खूबसूरत औरत को देखा। उन्हें पहली बार किसी की मोहब्बत और सुकून का एहसास हुआ। अल्लाह ने दोनों आदम हव्वा को जन्नत में रहने की इजाज़त दी। जन्नत ऐसी जगह है मेरे लाडलो जहाँ तुम्हें कभी थकन नहीं होगी, कभी भूख नहीं लगेगी और हर ख्वाहिश पूरी होगी। उन्हें जन्नत के सारे फल और नेमतें खाने की इजाज़त थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें एक आखिरी बात कही, सिर्फ एक, ए आदम और हव्वा, तुम दोनों इस दरख्त के पास भी मत जाना और इसका फल मत खाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। अब वो वक्त आया जब इब्लीस शैतान ने अपना बदला लेने की तैयारी की। वो शैतान से जन्नत में दाखिल हुआ और आदम अलैहि अस्सलाम और हव्वा अलैहि अस्सलाम को बाकाना और रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। शैतान ने उन दोनों के सामने कसम खाई और झूठ बोला, अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे, आप फरिश्ते बन जाओगे। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए रोका है ताकि तुम हमेशा रहने वाले ना बन सको। शैतान ने इतनी मीठी झूठी बातें की और बार बार कसम खाई कि आदम और हव्वा इसकी बातों में आ गए। इन्होंने अल्लाह के साफ हुक्म को भुला दिया और एक अफसोसनाक लम्हे में इन्होंने इस ममनुआ दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही इन्होंने वो फल खाया, उन्हें बहुत बड़ी शर्मिंदगी का एहसास हुआ। उन्हें अपनी गलती समझ में आई। उनके जन्नती लिबास उनके जिस्म से दूर हो गए और वो शर्म से जन्नत के पत्तों से अपने आप को छुपाने लगे। गलती होने के बाद आदम अलैहि अस्सलाम और हव्वा अलैहि अस्सलाम ने आदेर अलिफादेर नहीं देखा। इन्होंने फौरन अल्लाह की तरफ रुजू किया, पलट गए। इन्होंने बाकी दिल से अल्लाह से मुआफ़ी मांगी। उनके अल्फाज थे, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है। अगर अपने हमें मुआफ़ ना किया और हम पर रहम ना किया तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। मेरे बच्चों, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा मेहरबान है। जब किसी का दिल सच्ची तौबा करता है तो वो इसे जरूर कबूल करता है। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, लेकिन जन्नत में रहने की शर्त थी अल्लाह का हुक्म मानना। इसलिए अल्लाह ने उन्हें जन्नत से आतार कर जमीन पर भेज दिया। अल्लाह ने फरमाया, अब तुम जमीन पर जाओ, तुम्हारे लिए वहां रहना और एक वक्त तक का फायदा है। आदम अलैहि अस्सलाम और हव्वा अलैहि अस्सलाम जमीन पर अलग अलग जगहों पर आतरी और बहुत अरसे तक एक दूसरे को कूदते रहे। फिर अल्लाह की रहमत से वो मैदान अरफात में मिल ली। इन्होंने मिल कर इबादत की, मेहनत की और उन्हीं से आज हम सब इंसानों की शुरुआत हुई। तो देखा मेरे बच्चों, आदम अलैहि अस्सलाम और हव्वा की कहानी हमें 3 सबक सिखाती है। 1, गुरूर तकब्बुर बहुत बारी चीज है, शैतान की तरह ना बनूं। 2, हमेशा अल्लाह का हुक्म मानो। 3, अगर गलती हो जाए तो देर मत करो, फौरन अल्लाह से सच्ची तौबा और मुआफ़ी मांगो। और एक आखिरी बात सुनो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आदम अलैहि अस्सलाम और हव्वा अलैहि अस्सलाम को जमीन पर मिलने में वक्त लगा, इसी तरह जब हम नींद में होते हैं तो हमारी रूह भी कुछ वक्त के लिए हमसे अलग हो जाती है। इसलिए जब तुम सो जाओ तो अपने अल्लाह से कहना कि वो तुम्हें अच्छे ख्वाब दिखाए, और जब सुबह का वक्त हो जाए तो अपने माँ बाप और दोस्तों के साथ हमेशा प्यार और अच्छे अखलाक से पेश आना। हमारी कहानियाँ सुनने का शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये रोशनी और बच्चों तक भी पहुँचे, और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करके इस नेकी के काम में हिस्सा ले। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वो घंटी का आइकन भी दबा दे ताकि अब से कोई भी नई कहानी छूट ना जाए। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।